8वें गर्भ की बारी थी, उत कंस के यहाँ तैयारी थी। कंस के बहुत सख्त पहरा लगा है, पहरेदार जाग रहे हैं, लेकिन भगवान की माया। जब भादों का महीना आया, आधी रात का समय है, अर्ध निशा है, घनघोर घटा है, पानी बरस रहा है, मानो प्यारे धीरे धीरे बरसात हो रही हो। ऐसे लग रहा है पहरेदारों के साथ कुछ घात हो रही हो। ऐसा लगता है जैसे जैसे रात हो रही हो, और ऐसा लगता है कि भक्तों भगवान में कुछ बात हो रही हो। अरे प्यारे किति अर्ध निशा घनघोर घटा, प्यारे किति अर्ध निशा घनघोर घटा, मोनों की तन निर्मिनी थी, स्त्रोतागण विष विदति बातों की, कृष्ण की जन्माष्टमी थी। भैया क्या मोरे कन्हैया पहरेदारों पर बेहोशी आती जाती है। अब तो भैया नशा में धीरे धीरे गिरने लगे। पूरब से नेक चंद्रमा की कुछ कोर निकलती, पाटक के पहरेदारों पे बेहोशी आ गई। जितने पहरेदार थे बेहोश में आकर के लोटपोट हो गए। इधर जेल की एक दीवार चमकी है कि इतने में एक जेल की चमक उठी दीवार, और कैदी भक्तन के यहाँ आते प्रभु जग आधार। दीवार चमकी, कहा है चतुर्भुजी रूप को लेकर के आए, कहा कि थोड़ी देर में तुम्हारे यहाँ छोटे रूप में आएंगे। अब ऐसा करना जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी मुझे यहाँ से गोकुल भिजवा देना। एक बात कही है परीक्षित जी महाराज, क्या बोले हैं कि अब यादी का बात का समय नहीं, अब यादी का बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। और रात रात में किसी तरह गोकुल में पहुंचा दो। कैसे भी हो मुझे गोकुल में पहुंचाओ। आज इधर पहरेदार लुढ़कते गए दूर चले गए। इधर वसुदेव ने वहां पे क्या देखा, एक टूटा हुआ सूप पड़ा था। भाई सूप में लला को रख लियो। बोलो गोविंद भगवान की।
ऐसे जयकारा भगवान का नहीं हो सकता। मन से बोलो, बोलो गोविंद भगवान की। आ रहे हैं भगवान, आ रहे हैं स्वरूप भगवान कन्हैया का आप लोगों के बीच में। हे माताओं, हे भाइयों, तुम्हारे पास से जाएं तो आप उन्हें निराश मत भेजना, खाली हाथ ना भेजें, जो भी मुट्ठी में हो। आओ चले हैं वसुदेव लेकर के आज भगवान कन्हैया को। और जब चले हैं तो विद्वान कहता है कि बातों की रात काली झुकी रहे अमीरिया, पायो या जब कमाल, जायो देवकी ने लाल, देखो बोल गोविंद भगवान की। तुम्हारी के दम का नैया देख देख हंसा तो है हमें। आओ, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम उड़जा, पकड़ लो, शाबाश। चलो पहले परीक्षित जी को एक पति और एक पति परीक्षित जी मन से भेंट करियो। भगवान कन्हैया स्वरूप आ रहे हैं तुम्हारे पास, चले हैं लेकर के कि लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी की खड़ी रह गई। महाराज चलो सब लोग, माता धीरे धीरे अंदर प्रवेश करो। ला कायो परीक्षित जी, आप आगे बढ़ो, कोई दिक्कत ना, धीरे बढ़ो। अब हमारे तीर हैं फिर भी बढ़ो आगे। माताओं भावना में भाव समझ कर बड़े सुंदर भेंट करना। और कोई उठेगा नहीं, भगवान सबके पास आएंगे आराम से, आराम से दर्शन करो। परीक्षित जी परिचित बने हो, परिचित बनने के लाखों रुपए खर्च होता है। भगवान कन्हैया की भी बधाई पड़ेगी, अभी से बता रहे हैं, कोई झंझट नहीं, कोई खोपट नहीं है, मजबूत होके आना। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी की खड़ी रह गई। माता भेंट करें, थोड़ी अपने जगह पे आदि खड़ी हो जाएं और खड़े होकर के थोड़ा भेंट कर दें, फिर बैठ जाएं, हैं धीरे धीरे भगवान को भेंट करें। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी की खड़ी रह गई। माँ की ममता ममता खड़ी की खड़ी रह गई। वो जो कहना तेरे अपने मन की कुछ कह ना सके अपने मन की दिल पे चलती चोरी की चोरी रह गई। इस समय भगवान आगे चले हैं तो रास्ते में को बाधा आ गई परीक्षित जी। क्या? यमुना मैया आगे आ गई। वसुदेव ताकत जुटा करके हिम्मत करके घुस तो गए, लेकिन जब घुसे तो यमुना ने देखी, वाजी वाह, अरे जगत पति चुपके जाए रे, हमने पैरऊ न छुए। मैया यमुना ने उफान भरा। और देखो प्यारे, जब ये उफान भरा
तो वसुदेव डरने लगे। आगे जा रहे हैं तो पानी गहरा है, पीछे हट रहे तो माया रूपी सिंह दहाड़ रहा है। एक कवि यहाँ पे कल्पना करता है प्यारे भैया श्याम, आर चढ़ आई रसिया कि चढ़ आई रसिया आबत देखो तो यह जग चढ़ आई रसिया। गोविंद भैया चढ़ आई रसिया, यह जग चढ़ आई रसिया। ओ आबत 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 देखो तो यह जग चढ़ आई रसिया। और इसी के उपलक्ष्य में हमारे श्रीमान सामरिया सेठ ईंट भट्टा वालों की तरफ से कृष्ण जन्म की खुशी पर 501 रुपए आ रहे हैं। वाह, बहुत बड़े दानी हैं। 501 रुपए भगवान कन्हैया के जन्म की खुशी में भेंट कर रहे हैं श्री सामरिया सेठ ईंट भट्टा उद्योग जी की तरफ से। आइए आगे चलें तो नतीजा क्या हुआ लला कन्हैया। अरे आगे बढ़े जमुन जल गहरी और पीछे हटे तो ठाड़ो केहरी। और लेके वसुदेव आगे बढ़ गए आदि रतिया। आवत आवत देखो तो यह जग चढ़ आई रतिया। भगवान कन्हैया को लेकर के जब आगे बढ़े हैं तो यमुना मैया ने उफान भरा। यमुना मैया जब ठोड़ी तक चली आई तो वसुदेव सोचने लगे अब ना बचेंगे, अब तो प्राण गए।